हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएनएसन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं तो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनके पावर्स बहुत ही हद तक सेम हैं। एक तरफ है इकरिस, जिसको हमने इटर्नल्स मूवी में ही देखा था और ये लोग दुनिया के सबसे पहले सुपर हीरोज में से एक थे और इकरिस अपने पूरे इटर्नल टीम में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ है सुपरमैन। अब देखो, ये भी कोई एरा गहरा नत्थु खेला कैरेक्टर तो नहीं है, बल्कि ये अकेला कैरेक्टर पूरे जस्टिस लीग को अकेला ही मारने की शक्तियाँ रखता है। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। जैसे कि हमने मूवी में ही देखा था कि एरिसम ने बनाया था इटर्नल्स को, जिसका हर एक मेंबर इमॉर्टल है, जो तकरीबन 5000 साल पहले धरती पर आए थे इंसान की इवोल्यूशन में हेल्प करने के लिए। और उसी इटर्नल टीम में सबसे ज़्यादा पावरफुल था इकरिस। अगर हम बात करें इकरिस के पावर्स को लेकर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। इकरिस एक कॉस्मिक पावर से बना एक इटर्नल है जो आम इंसान से 100 गुना ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर सकता है। और हमने मूवी में भी यह देखा है कि जब वो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था तब उसने कैसे अपने एक ही पंच की मदद से उसको नॉकआउट कर दिया था। और हमने ये भी देखा है कि वह मक्कारी को इजीली हरा देता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ड्यूरेबिलिटी। इकरिस की ऑल पावर्स उसकी कॉस्मिक एनर्जी से आती है, जो उसको बहुत ही ड्यूरेबल भी बनाती है। हमने देखा है कि वो कैसे डेविएंट्स के अटैक को सर्वाइव करके उसे मार देता है और मक्कारी के साथ फाइट के दौरान मक्कारी उसे इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद भी वो खड़ा होकर उसको नॉकआउट कर देता है। हमने देखा है कि फेस्टोस अपने मैजिकल रिंग से उसको जकड़ लेता है और तब भी वो उसे तोड़ देता है। इससे हमें उसका ड्यूरेबिलिटी के बारे में भलीभांति ज्ञात हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है कॉस्मिक हीट। इकरिस की एक खास पावर है जो कि उसे सुपरमैन से जोड़ती है और वो है हीट विजन। हमने मूवी में कई बार उसे अपने इस पावर को यूज़ करते हुए देखा है और जब वो अपने इस पावर का इस्तेमाल करता है तो एक बड़ा डेविएंट भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। हमने देखा है कि जब डेविएंट्स ने उस विलेज पर हमला कर दिया था तब इकरिस ने उसका मुंह खोलकर अपनी कॉस्मिक हीट को यूज़ किया था। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर स्पीड। इकरिस को हमने जब फाइट करते देखा है तब हमने उसे उस डेविएंट से बच निकलते हुए भी देखा है, क्योंकि उसके पास सुपर स्पीड की भी पावर है। बट मक्कारी के जैसे नहीं, वो सुपरमैन की तरह ही फ्लाई कर सकता है। जब उस विलेज में हमला हुआ था तो वो एक डेविएंट को हवा में लेकर चला जाता है, तब वो उस हवा में भी अपने स्पीड और कॉस्मिक हीट की मदद से उस डेविएंट को नॉकआउट कर देता है। देखो, मूवी में तो हमें उसकी पावर्स अच्छी तरीके से नहीं दिखाई गई, वरना कॉमिक में उसके पास टेलीपैथी और टेलीपोर्टेशन की भी पावर्स है। यही सारी थी इकरिस की पावर्स। अब बात करते हैं सुपरमैन को लेकर। तुम्हें तो पता ही है कि सुपरमैन क्रिप्टोन प्लैनेट पे रहता था और क्रिप्टोनाइट प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अर्थ में आ गया। बेसिकली वो अर्थ के लोगों के लिए एक एलियन है जो कि किसी दूसरे प्लैनेट से आया है। अगर हम बात करें सुपरमैन के पावर्स को लेकर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपरमैन स्पीड। सुपरमैन के पास बहुत ही अच्छी एजिलिटी है, इसी वजह से वो लाइट स्पीड की तरह ट्रेवल कर सकता है और उसकी ये स्पीड फ्लैश के बराबर की है। और हमने तो उसके कई सारे मूवी में भी यह देखा है कि वो कैसे अपनी इसी पावर की मदद से विलेंस के साथ फाइट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरमैन स्ट्रेंथ। देखो, सुपरमैन के पावर्स को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि क्रिप्टोनाइट प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अकेला ही होता है जो कि वहाँ से बच निकलता है। और हमने जस्टिस लीग में भी यह देखा है कि वह कैसे अपने एक ही हाथ की मदद से एक पूरे के पूरे बिल्डिंग को ही लिफ्ट कर देता है। और हमने कॉमिक के अंदर एक बार उसे एक अर्थ को भी रोटेट करते हुए देखा है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरमैन हीलिंग फैक्टर। सुपरमैन अपने इस पावर की मदद से विलेंस के साथ बिना खाए बिना रुके और बहुत ही देर तक फाइट कर सकता है। और अगर सुपरमैन कभी भी इंजर्ड भी हो जाए तो वो स्पेस में जाके सूरज की रोशनी की मदद से अपने आप को हील भी कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है हीट विजन। सुपरमैन की यही पावर उसे दूसरे सुपर हीरो से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि उसके ये पावर बहुत ही पावरफुल है। सुपरमैन इस पावर की मदद से किसी भी चीज़ को गला सकता है और क्योंकि यह पावर उसके माइंड से कनेक्टेड है, इसीलिए वह अपने इस पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि सुपरमैन ही जीतेगा, क्योंकि सुपरमैन इकरिस से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड की, तो हमने मूवी में ही यह देखा था कि मक्कारी ने अपने सुपर स्पीड की मदद से इकरिस को बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन ने फ्लैश को बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दी थी और उसने फ्लैश के स्पीड फोर्स का सामना अपने स्पीड से किया था।
और उसको मैच भी कर लिया था। और उसके बाद सुपरमैन के पास अपनी हीलिंग पावर्स भी है, जो कि हमने मूवीज में देखा है कि वो सूरज के पास जाकर अपने आप को हील कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इकरिस को अपने आप को हील करने के लिए एजैक की मदद लेनी पड़ती है। और इन सब के बाद भी सुपरमैन के पास कई ऐसी पावर्स है जो कि इकरिस के पास है ही नहीं, जैसे कि मान लो उसकी कोल्ड ब्रेथ हो गई, उसके बाद उसकी सुपर सेंसेस, एक्सरे विजन्स वगैरह वगैरह। सो देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, तुम अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पार्ट्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।